सभी को सादर नमस्कार। मैं आज जो है आपको कृषि के बारे में जानकारी दूंगा कि कृषि क्षेत्र में रोजगार के कौन कौन से अवसर हैं और हमारे युवा नवयुवकों को इसमें किस तरह से आगे बढ़ना है। दोस्तों, आप जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारे करीब देश की जनसंख्या 65% जनसंख्या मान के चलिए जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि और कृषि से संबंधित कार्यों में जुड़ी हुई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमको ये भी देखना है कि किस तरह से हम रोजगार के अवसर और बढ़ा सकें इस क्षेत्र में, और इसके लिए हमको क्या क्या करना चाहिए और किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए ताकि देश और समृद्ध हो जाए। जब देश आज़ाद हुआ सन 1947 या 50 की बात करें, तब हमारा जो है उत्पादन, अन्न का उत्पादन 50 मिलियन टन था, जो आज 330 मिलियन टन के आसपास आ गया है, 333 तक मान के चलिए। और ये बढ़ोतरी होने में इस तरह की बढ़ोतरी होने में बहुत आदमियों का योगदान है, जिसमें किसान ही नहीं, सरकारी पॉलिसी मेकर्स हैं, वैज्ञानिक हैं और अथक प्रयास अनुसंधान का रहा, शिक्षा और अनुसंधान का, जिससे कि कृषि में और इसमें हमारे देश की उपज बढ़ने में योगदान रहा। हम आज की तारीख में देश में चाहे धान का उत्पादन हो, चाहे गन्ने का हो, चाहे शहद हो, चाहे सब्जी हो, चाहे फल उत्पादन हो, सभी में देश अग्रणी है। और इसका कारण यही है कि हमने बहुत उन्नति की है, सबने मेहनत की है। और इसके लिए जैसा आप जानते हैं कि देश की जनसंख्या जो 1950 की थी वो नहीं है, आज हम 143 करोड़ से भी ज़्यादा हैं। और इसके लिए हमको बहुत अधिक और प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि हमको सभी को खाना खिलाना है। राइट टू फूड का हमारा जो एक अधिकार है, नैतिक जिम्मेदारी है कि सभी को भोजन मिले। और इसके लिए किस तरह से हम तैयारी करें कि नई नई तकनीकें लाएं, शिक्षा और अनुसंधान में जोर दें, ऐसे वैज्ञानिक तैयार करें, किसानों को ऐसा प्रशिक्षित करें कि हम, और पॉलिसी मेकर्स को भी एजुकेट करें, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनाते हैं, कि उनको भी कि किस तरह से नई तकनीकी के सहारे हम आगे बढ़ सकें। आपको जानकारी है कि हमारे यहाँ जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, उसके बाद में जय विज्ञान जुड़ा। अब जो है इसे एक और नया आयाम दिया है, जय अनुसंधान। तो अनुसंधान के क्षेत्र में और मेहनत करके और किस तरह से अपनी जो है उत्पादन को बढ़ाएं, क्योंकि हमारी देश की जो भूमि है या जो क्षेत्रफल है वो तो उतना ही रहना है और आबादी बढ़ रही है। तो उसी के हिसाब से हमको आगे किस तरह से योजना बनानी है कि इसमें जो है उत्पादन बढ़ाया जा सके और सभी को अन्न मिले। तो इसके लिए बहुत अच्छे ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने की ज़रूरत है, और वो जब भी डेवलप हो सकता है कि हमको नए नए उनको जो है रास्ते बताने पड़ेंगे, उनको एंटरप्रेन्योर बनाना पड़ेगा, उनको स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, स्किल सिखानी पड़ेगी सभी को, चाहे वो किसान हो, चाहे विद्यार्थी हो और युवा हो। और कृषि के क्षेत्र में हम जो आज किसान, जो युवा वर्ग है, वो कृषि से दूर होता जा रहा है, उसको वापस कृषि से जोड़ना होगा। और उसको जोड़ने के लिए हम उनके लिए इस तरह के रोजगार के अवसर उपलब्ध करें, जिससे कि वो एकदम आकर्षित होकर के और कृषि में एडमिशन ले या कृषि में प्रवेश ले या कृषि क्षेत्र को आगे बढ़े, उसमें किस तरह से नई तकनीकी का उपयोग करे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इस दिशा में सोचते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी ध्यान में रखते हुए कृषि क्षेत्र के पाठ्यक्रम में बहुत बदलाव किए हैं, ताकि हम बहुत अच्छे ऐसे स्टूडेंट्स तैयार करें
जो कि बहुत आगे चल के अच्छे वैज्ञानिक बन पाए, और वो वैज्ञानिक जो है किस तरह से उत्पादन बढ़ाने में या तकनीकी को हासिल करने में सहायक होंगे, और नई नई तकनीकी की जानकारी किसानों को दे करके किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो रोजगार की जब बात आती है तो कृषि क्षेत्र में चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, रोजगार के अवसर बहुत हैं। पब्लिक सेक्टर के अंदर तो राज्य सरकार के अंदर, भारत सरकार के अंदर खूब नौकरियां हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, ICAR इंस्टीट्यूट्स हैं। तो सभी जगह चाहे राज्य सरकार हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज हो, तो पब्लिक सेक्टर की तो बहुत है, लेकिन पब्लिक सेक्टर का एक लिमिटेशन है। तो प्राइवेट सेक्टर में भी अब बहुत सारी कंपनियां, इंडस्ट्रीज आ गई हैं, चाहे वो खाद बीज की इंडस्ट्री हो, क्योंकि बीज से सारा चेंज हो जाता है सिनेरियो। अगर आपने बीज बदल दिया तो उत्पादन डेफिनेटली 25 से 30% तक बढ़ सकता है। तो चाहे वो फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री हो, खाद की हो, उर्वरक की हो, चाहे वो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की इंडस्ट्री हो, चाहे वो ऑयल मिल हो, कॉटन मिल हो, शुगर मिल हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, जिसमें भी बहुत ज़्यादा अभी लोन देने की ये जो कवायद चल रही है कि किसान को लोन देके और किस तरह से जो है उपज को बढ़ाया जा सके, वो अपना भरण पोषण कर सके, चाहे वो बकरी पालन की हो, चाहे वो खुद का काम करने की हो। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कृषि की डिग्री को, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की डिग्री को प्रोफेशनल डिग्री में कन्वर्ट कर दिया है। जिस तरह से मेडिकल की दुकान कोई नहीं खोल सकता, मेडिकल स्टोर की, जो जब तक फार्मेसी का कोर्स नहीं किया हो, उसी तरह से अब कृषि की दुकान भी वही खोल सकता है जिसने BSc AG ऑनर्स की हो। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे क्षेत्र बाहर आ रहे हैं जिसमें नियुक्तियां और भर्तियां जारी है, और कृषि क्षेत्र को बहुत अट्रैक्टिव बन गया है। इवन अब तो बहुत सारे IITians भी जो है कृषि क्षेत्र में वापस आ रहे हैं। वैल्यू एडिशन की बात हो, कृषि में गुणवत्ता की बात हो, और इसी तरह से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि फॉरेस्ट सेक्टर है, तो फॉरेस्ट सेक्टर में भी, वेजिटेबल सेक्टर में भी, सभी जगह बहुत अनाप शनाप जो है इसमें संभावनाएं हैं। और हम चाहते हैं कि इन सभी चीज़ों में जो है युवा आए, आगे बढ़े, और कृषि में बहुत नई नई जानकारियाँ, तकनीकी जानकारियाँ, पाठ्यक्रम से फ़ायदा उठाए, बड़ा वैज्ञानिक बने और बड़े वैज्ञानिक बने, और साथ में किस तरह से जो है कम जगह से अधिक उत्पादन प्राप्त कर पाएँ। चाहे वो छत के बागवानी की बात हो, चाहे शहद उत्पादन की बात हो, चाहे लाख उत्पादन हो। आप देखिए कितनी चीज़ें हैं जो कृषि के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो सभी चीज़ें इसमें कवर होती है। और अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग अपने जलवायु क्षेत्र के हिसाब से जो है पाठ्यक्रम जो है बनाया गया है, और उससे मैं समझता हूँ कि हमारे आने वाले समय में और अधिक खेती होगी, अन्न उत्पादन होगा, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी बढ़ेगी और सभी को जॉब मिलेगा। तो ये एक जो है पिक्चर है, इसमें सभी चीज़ों को दर्शाया है किन किन उपक्रमों में कृषि के छात्र या जो भी कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले हैं वो किन किन उपक्रमों में जा कर के और अपना खुद का व्यापार भी स्थापित कर सकते हैं, और खुद को और अपने आने वाले परिवार को या स्वयं की खेती को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। इन्हीं सभी संभावना को आप यहाँ देखिए, और मैं इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।